मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी बाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। इस पेपर में हम सेकंड यूनिट, दूसरी यूनिट में पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की। पिछले लेक्चर में हमने उसकी परिभाषा, पादप अनुक्रमण के करैक्टर्स, लक्षण और पादप अनुक्रमण के कारक या कारण, कॉजेज ऑफ प्लांट सक्सेशन, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज हम अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। एक बार दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। प्लांट सक्सेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी एक क्षेत्र में उपस्थित पादप समुदाय को अलग अलग कारणों से किसी दूसरे पादप समुदाय के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। कल हमने इसके बारे में बात की थी डिटेल में। किसी बैरन लैंड को, ऊसर क्षेत्र को, या किसी ऐसे स्थान को जहाँ पर पूर्व में कोई पादप समुदाय था और वो किसी कारण से, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो, चाहे वो टोपोग्राफिक फैक्टर हो, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो, जलावयवी या भू आकृतिक या जैविक कारक हो, यदि वह पादप समुदाय नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है और उस भूमि को ऊसर क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है, तो दूसरे पादप समुदाय के द्वारा उस क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया जाता है, अनुक्रमण कर लिया जाता है और अपनी वृद्धि करके वह पादप समुदाय क्लाइमैक्स या चरम पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को हमने पादप अनुक्रमण का नाम दिया, प्लांट सक्सेशन का नाम दिया। कल हमने इसके कारक या कारण भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे, कुछ टोपोग्राफिक कॉजेज थे और कुछ बायोटिक कॉजेज थे, जिनके कारण पादप अनुक्रमण होता है। आज हम बात कर रहे हैं पादप अनुक्रमण किस प्रकार होता है। पादप अनुक्रमण के दो प्रकार हमने डिवाइड किए हैं। पहला आता है हमारे पास में प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा आता है द्वितीयक अनुक्रमण। दोनों को क्रमशः हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन की। प्राथमिक अनुक्रमण एक ऐसा अनुक्रमण है जिसमें पादप समुदाय किसी ऐसे स्थान पर विकसित होता है जहाँ पर कभी पहले वनस्पति या प्लांट्स नहीं थे, यानी कि वह क्षेत्र शुरू से ही, आदिकाल से ही या अपने निर्माण के समय से ही वनस्पति रहित था, जिसमें प्लांट्स नहीं थे किसी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं चट्टान, सॉयल रॉक्स जो आती हैं, या रेत के टीले, या नए बने हुए द्वीप, या हिम के रिसेशन से, हिम के गल जाने से जो अवतरित हुई हुई भूमि क्षेत्र हैं, जिसे हिमानी क्षेत्र कहते हैं, प्लेच्यू कहते हैं, पठार कहते हैं, ऐसे स्थान, या ज्वालामुखी के द्वारा निकली हुई राख से बना हुआ कोई स्थान, नदी के किनारे, या समुद्री वातावरण में कुछ ऐसी नदियों और समुद्री तटों पर बनने वाले स्थान जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पादप नहीं था। अगर इस प्रकार के स्थानों पर, ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जहाँ पर पूर्व में किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी, यदि इस प्रकार के स्थानों पर कोई पादप समुदाय विकास करता है और विकास करके अपनी अधिकतम वृद्धि तक पहुंचता है, परमानेंट, स्थायी और चरम समुदाय, परमानेंट और क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है, तब इस प्रकार के अनुक्रमण को, इस प्रकार के सक्सेशन को हम प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। अभी इसी चैप्टर में हम आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जो टर्म्स इस अनुक्रमण से जुड़ी हुई है।
ऐसे स्थानों पर जो बनने वाला पादप है, जो पहला पादप समुदाय होगा जो उस स्थान पर विकसित हो रहा है जहाँ पर पूर्व में कोई पादप नहीं था, उसे हम पायोनियर कम्युनिटी या पुरोगामी समुदाय कहते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये था हमारे पास में प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। दूसरी प्रकार का आता है हमारे पास में द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर पूर्व में कोई वनस्पति उपस्थित थी, लेकिन किसी कारण से वह वनस्पति नष्ट हो गई और उस नष्ट होने के कारण वह स्थान बैरन लैंड या ऊसर क्षेत्र हो गया। अब उस ऊसर क्षेत्र में नई प्रकार की वनस्पति पुनः स्थापित होती है। नई प्रकार की वनस्पति या प्लांट्स अपने आप को उस पर ग्रो करवाते हैं या उगते हैं या विकसित होते हैं और फिर उस स्थान पर वह अपनी पीक या क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचते हैं। यदि इस प्रकार का अनुक्रमण है, इस प्रकार का सक्सेशन है, तब हम उसे सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम, जैसे बाढ़ के द्वारा यदि कोई भूमि या क्षेत्र पादप विहीन हो गया, अग्नि से, आग लगने से किसी क्षेत्र के यदि सभी पादप जल गए, नष्ट हो गए, या किसी तरह का बायोटिक इंटरवेंशन है, जैविक व्यवधान है। हमने कल एग्जाम्पल लिया था, मनुष्य के द्वारा विभिन्न वनों को नष्ट किया जा रहा है सड़क निर्माण के लिए, भवन निर्माण इत्यादि इत्यादि के लिए। तो इस प्रकार का यदि कोई बायोटिक इंटरवेंशन है तो, और उस कारण से वहाँ पर जो पादप समुदाय था वो नष्ट हो गया है और उस स्थान पर कुछ समय पश्चात कोई दूसरा पादप समूह अपने आप को विकसित कर लेता है, तो इस प्रकार का अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में दो टर्म्स हमारे सामने आती है, हम जिसका उपयोग करते हैं। पहली है प्राथमिक क्रमक, प्राइसीर, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरी है द्वितीयक क्रमक, इसको हम उपक्रम भी कहते हैं या सबसीर भी कहते हैं। प्राइसीर या प्राथमिक क्रमक वह पादप समुदाय है जो प्राथमिक अनुक्रमण वाले, प्राइमरी सक्सेशन वाले स्थान पर उगता है या सबसे पहले विकसित होता है, उसको हम प्राइसीर कहते हैं। और सबसीर या उपक्रम या द्वितीयक क्रमक वह पादप समुदाय है जो द्वितीयक अनुक्रमण के स्थान पर सेकेंडरी सक्सेशन के समय विकसित होता है। तो इस प्रकार से अनुक्रमण में हम इन दो टर्म्स का, प्राथमिक क्रमक और द्वितीयक क्रमक, प्राइसीर और सबसीर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्राइसीर को परिभाषित कीजिए, सबसीर या द्वितीयक क्रमक को परिभाषित कीजिए। उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के सक्सेशन हमारे सामने आते हैं। जैसे एक टर्म आती है सेरूला, सूक्ष्म क्रमक। सेरूला या सूक्ष्म क्रमक एक प्रकार का सक्सेशन है या आप ये कह सकते हैं अनुक्रमण है, जिसमें जीवाणु या विभिन्न प्रकार के कवक मृत अवशेषों पर अपघटन की क्रिया करते हैं और अपघटन की क्रिया कर अपना विकास करते हैं। यह भी एक प्रकार का अनुक्रमण है। इस प्रकार के अनुक्रमण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरियाज जैसे, तथा कुछ फंजाई जो कि परपोषी हैं, जो कि सेप्रोफाइट हैं, मृतोपजीवी हैं, मृत ऑर्गेनिक पदार्थ पर, कार्बनिक पदार्थ पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहती हैं, ऐसे जीवाणु व कवक यदि किसी स्थान पर अपना विकास करते हैं और चरम समुदाय तक पहुंचते हैं, इस प्रकार के अनुक्रमण को सेरूला या सूक्ष्म क्रमक कहा जाता है। उसके पश्चात अनुक्रमण को पुनः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, स्वगत
और परजात या अन्यत्र जनिक। इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वगत या ऑटोजेनिक अनुक्रमण इस प्रकार के अनुक्रमण में किसी स्थान की वनस्पति स्वयं आपस में क्रिया कर उस स्थान के वातावरण में परिवर्तन कर देती है। यानी कि यदि कोई क्षेत्र में कोई समुदाय, पादप समुदाय उपस्थित है और वह उस स्थान के लिए, उस स्थान के वातावरण में मान लीजिए परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के कारण वह पादप समुदाय अपने आप को उसके अनुकूलित नहीं कर पाया, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया, तो वहाँ पर दूसरी वनस्पति जो कि उस वातावरण के अनुकूल हैं वो अनुक्रमित हो जाती हैं, वो अपना विकास कर लेती हैं। अर्थात उस स्थान पर जो अनुक्रमण हुआ है उस अनुक्रमण के लिए पूर्व में उपस्थित जो स्थानीय वनस्पति है वह उत्तरदायी है, वही उसका मुख्य कारण है। इस प्रकार का अगर अनुक्रमण है तो उसे हम स्वगत अनुक्रमण या ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में एलोजेनिक या परजात। इस प्रकार के सक्सेशन में बाह्य परिस्थितियों के कारण, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के कारण उस स्थान पर जो वनस्पति है वह वनस्पति नष्ट हो जाती है और दूसरी वनस्पति उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार के अनुक्रमण को, इस प्रकार के सक्सेशन को हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार जो सक्सेशन है उसे पुनः ऑटोजेनिक और एलोजेनिक या स्वगत और परजात सक्सेशन के अंदर हम विभेदित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स की, ऐसी शब्दावली की जो सक्सेशन को समझने में बार बार उपयोग में ली जाती है। नंबर 1 आता है हमारे पास में पायोनियर कम्युनिटी, पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी वह कम्युनिटी है, वह पादप समुदाय है जो सक्सेशन को प्रारंभ करने के समय पहली बार उस स्थान पर स्थापित होती है। सक्सेशन प्रारंभ करने के समय जो पादप समुदाय उस स्थान पर स्थापित होता है सबसे पहले, उसे हम पायोनियर या पुरोगामी समुदाय कहते हैं। और यह पुरोगामी समुदाय आगे के समुदायों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। दूसरा टर्म या शब्दावली हमारे पास में आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। किसी भी सक्सेशन में जब सक्सेशन या अनुक्रमण प्रगति करता है, धीरे धीरे वह प्रगति करता हुआ एक ऐसे स्थायी समुदाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो उसका चरम है, क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स आने के पश्चात या चरम प्राप्त होने के पश्चात अब नए समुदायों के वहाँ पर स्थापित होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। किसी प्रकार की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर नए पादप समुदाय अब विकसित हो सकें, क्योंकि जो पादप समुदाय विकसित हो चुका है वहाँ पर वह उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लेता है, कवर कर लेता है। इस समुदाय को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वह पादप समुदाय जो किसी अन्य पादप समुदाय को या नवीन समुदाय को स्थापित होने नहीं देता, उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह देते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में सीरियल कम्युनिटी या क्रमकीय समुदाय। क्रमकीय समुदाय किसी भी अनुक्रमण के प्रारंभ होने पर पुरोगामी समुदाय से चरम समुदाय के मध्य जो समुदाय आते हैं, जो अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं को हम क्रम की अवस्था या सीरियल स्टेज कहते हैं। पुरोगामी प्रारंभ है, इनिशियल लेवल है, और चरम उसका एंड लेवल है, लास्ट लेवल है। तो प्राइमरी लेवल और एंड लेवल के बीच में जो लेवल आएंगे, जो बीच के समुदाय आएंगे, जो उस समुदाय को चरम समुदाय तक पहुंचाएंगे, जो पुरोगामी समुदाय है, उनको हम क्रमकीय समुदाय या सीरियल कम्युनिटी कह देते हैं। उसके पश्चात आता है हमारे पास में क्रमक
या सीरी। सीरी या क्रमक का अर्थ है वह स्थान जहाँ पर कोई भी एक समुदाय विकसित हो रहा है। उन सारी अवस्थाएं जो हैं पायोनियर से लेकर के और क्लाइमैक्स तक, पायोनियर से लेकर क्लाइमैक्स तक सभी समुदाय, इसमें सीरियल भी आ गया, क्रमिक समुदाय भी आ गया, इन सबको मिलाकर के सामूहिक रूप से जो शब्द यूज किया जाता है वो है सीर या क्रमक। विभिन्न प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर सीर को या क्रमक को निम्न प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। आता है हमारे पास में एग्जांपल हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर जो जलीय जो अवस्थाएं हैं या जो वाटर इकोलॉजी है उसमें बनने वाले समुदाय, उनको हम हाइड्रोसीर कह देंगे। दूसरा आता है हमारे पास में हेलोसीर। इस प्रकार की समुदायों का निर्माण लवणीय जल में सलाइन वाटर के अंदर होता है, इसको हम हेलोसीर कहेंगे। यदि जल अम्लीय है तब इसके लिए शब्द ऑक्जिलोसीर का यूज किया जाएगा। अम्लीय क्रमक, अम्लीय जल में बनने वाले आवास और उसमें संपन्न होने वाले अनुक्रमण को अम्लीय क्रमक या ऑक्जिलोसीर कहेंगे। तीसरा आएगा हमारे पास में जीरोसीर या मरुक्रमक। इस अवस्था में जो मरुस्थलीय स्थान है उसमें जो पादप समुदाय विकसित होते हैं, जो सीर या आप ये कह सकते हैं सक्सेशन या अनुक्रमण होता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा जीरो सीर। मरुस्थलीय स्थानों पर, मरुस्थलीय स्थानों पर जो अनुक्रमण हो रहा है उसके लिए जीरो सीर। लिथोसीर, लिथोसीर जब चट्टानों पर अनुक्रमण होता है, पादप समुदायों का विकास होता है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है लिथोसीर। छठा शब्द आता है हमारे पास में सैमसीर, बालुकीय क्रमक। यदि बालू रेत पर, रेतीले स्थान पर, रेतीले टीलों पर अगर किसी प्रकार का अनुक्रमण होता है, इसके लिए शब्द सैमोसीर या सैमसीर के उपयोग में लिया जाता है। और लास्ट आता है हमारे पास में सेरुला, सूक्ष्म क्रमक। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर मृत ऑर्गेनिक पदार्थ पड़ा है, वहाँ पर यदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई यदि अपना विकास करते हैं, तब इसके लिए शब्द यूज किया जाता है सेरुला। तो ये सभी टर्म्स आप अच्छे से तैयार करें। इन सभी टर्म्स पर, शब्दावली पर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी परिभाषा जो है वो आपको देनी होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अनुक्रमण के प्रक्रिया जो है, सक्सेशन का जो प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ जो है वो मैं आपको इस लेक्चर के साथ ही दे रहा हूँ। और क्वेश्चंस जो है, हम जब अनुक्रमण को पूर्ण कर लेंगे, सक्सेशन को पूरा कर लेंगे, तब हम आपको उसको क्वेश्चंस देंगे। धन्यवाद।